फ्रेंड्स, आज मैं एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पली मनी। तो मूवी स्टार्ट होती है एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाते हुए जो कार से अपने घर जा रही है एंड काफी रात हो गई है, इसलिए पूरा रास्ता बहुत ही अकेला और सुनसान होता है। उसका घर जंगल के बीचों बीच होता है, इसीलिए आसपास सब कुछ बहुत डरावना लगता है और बहुत रात हो गई थी, इसीलिए उसका पति उसे कॉल कर रहा होता है और बस 1 मिनट के लिए ही उस औरत का ध्यान फोन पर जाता है। तभी उसकी कार से कोई टकरा जाता है। अब वो बहुत डर गई होती है और गाड़ी रोककर वो पीछे की तरफ देखने की कोशिश करती है। तभी वो चीज अपने आप ही खड़ी हो जाती है और वो कुछ इंसानों जैसे दिख तो रही थी, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद किसी भी इंसान का ऐसे अचानक से खड़े हो जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीन नेक्स्ट डे पर जाता है जहाँ पुलिस इंक्वायरी कर रही होती है क्योंकि कल रात उस प्रेग्नेंट औरत को किसी ने मार दिया और इससे पहले भी यहाँ 2-3 प्रेग्नेंट औरतों का कत्ल हो चुका है और इस औरत का हस्बैंड एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, इसीलिए जंगल के बीचों बीच रहते हैं और पुलिस इसे भी किसी सीरियल किलर का काम बताकर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। और हम वहाँ देखते हैं कि कोई तो है जो छिपकर इन सब की बातें सुन रहा है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में हम एक और फैमिली को देखते हैं जो कि यहीं इस जगह त्रिवेंद्रम में आने वाले होते हैं। इस फैमिली में एक हस्बैंड जिसका नाम है राजीव, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अवंतिका और उसके 2 छोटे बच्चे। लड़के का नाम है सचिन और लड़की का नाम है चिंकी। राजीव एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और यहाँ त्रिवेंद्रम उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ रहा है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को भी घुमाने फिराने के लिए पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर आ जाता है। उसकी वाइफ बहुत ही बहादुर है क्योंकि उसके डैड मिलिट्री में थे। अब वो लोग हंसते गाते हुए त्रिवेंद्रम की तरफ निकल पड़ते हैं और पूरा रास्ता बहुत एंजॉय करते हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है। तभी राजीव को उसके साले यानी अवंतिका के भाई आनंद का फोन आता है जो कि पैरासाइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है और वो भी यहाँ पास में ही बस 10 किलोमीटर दूर अभी रिसेंट हुए प्रेग्नेंट औरतों के कत्ल के केस में यहाँ पर रिसर्च करने आया है, जहाँ उसके सीनियर उसे और भी सीरियल किलर्स और उनके तरीके कि सीरियल किलर ऐसा क्यों करते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, यही सब बातें बता रहे होते हैं। वहाँ तभी आनंद की नजर एक क्रिमिनल विक्टोरिया पर पड़ती है जिसने एक नन की ड्रेस पहनी हुई थी, पर ये पकड़ी जा चुकी है और जब ये पकड़ी गई तब राजीव भी वहीं था। अब आनंद के सीनियर उसे विक्टोरिया की कहानी सुनाते हैं कि विक्टोरिया एक सुपर गर्ल थी, मतलब वो कराटे, बॉक्सिंग, ड्राइविंग, पढ़ने लिखने हर चीज में एकदम A1 थी और उसके डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन थे। लेकिन कुछ समय बाद विक्टोरिया का अफेयर एक लड़के से चलने लगा और वो एक दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता था और जब ये बात उसके डैड को पता चली तो उन्होंने विक्टोरिया को कमरे में बंद कर दिया और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला एक पेड़ से लटकाकर, और विक्टोरिया को इस चीज का सदमा लग गया। उसके बाद उसे चर्च भेज दिया गया नन बनने के लिए, लेकिन उसके भाई और डैड नहीं जानते थे कि वो प्रेग्नेंट है। जब उन्हें पता चला तब चर्च के पास ही के हॉस्पिटल में उसके 5 महीने के बच्चे का अबॉर्शन करा दिया गया और ये अबॉर्शन भी एक प्रेग्नेंट औरत ने ही किया था और यहाँ तक कि उसका यूट्रस भी निकाल दिया गया। इस सब से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो बस प्रेग्नेंट औरतों को देखते ही उन पर हमला करने लगी। सबसे पहले उसने उसी डॉक्टर को मारा जो खुद प्रेग्नेंट थी और उसने विक्टोरिया का अबॉर्शन किया था। इसके बाद उसे कुछ समय तक के लिए असाइलम भेज दिया गया, पर कुछ समय बाद जब वो असाइलम से बाहर आई तब उसने अपना ही घर जला दिया, जिसमें उसका पिता और भाई और उनके साथ 4 और लोग जलकर मारे गए। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को एक बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली जो कि किसी नन की थी। पहचान करने पर उसकी काफी सारी सिमिलैरिटी विक्टोरिया से पाई गई, तो पुलिस ने उसे विक्टोरिया की डेड बॉडी बताकर केस क्लोज कर दिया। ये केस उस वक्त राजीव के सामने ही हुआ था, जिस पर आनंद कुछ सोच में पड़ जाता है। तरफ हम देखते हैं कि राजीव अपनी फैमिली के साथ आनंद से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। इस जंगल में ना नेटवर्क होते हैं ना गूगल मैप काम करता है, इसीलिए वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और अब यहाँ एक अजीब सी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ बड़ा ही डरावना माहौल होता है और सामने एक चर्च होता है जो शायद वर्षों से खंडर बना पड़ा है और यहाँ चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। अब राजीव यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका टायर पंचर हो जाता है। वो उतर कर देखता है तो उसके टायर में एक कील फंसी होती है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो यहाँ फंस गए हैं। इसीलिए राजीव फटाफट आनंद को कॉल मिलाता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो थोड़ी सी दूर निकल जाता है। उधर वो आनंद से बातें करता है और उन्हें अपनी डेस्टिनेशन बताता है। दूसरी तरफ उसका बेटा सचिन गाड़ी से उतर जाता है और इतनी डरावनी जगह पर भी वो स्केट बोर्ड पर घूमने लगता है और उसे रोकने के लिए अवंतिका भी गाड़ी से उतर जाती है और कसम से ये बच्चा बहुत ज्यादा पागल है। उसकी माँ आवाजें लगा रही होती है और ये इतनी डरावनी जगह पर स्केटबोर्ड प्रैक्टिस में बिजी होता है और चर्च के अंदर चला जाता है और अवंतिका भी इसके पीछे पीछे चर्च के अंदर चली जाती है। बस अब चिंकी कार में होती है। राजीव आनंद को जल्दी आने के लिए कह रहा होता है और आनंद भी अपने सीनियर के साथ वहाँ से निकल लेता है। अब राजीव पीछे मुड़ के देखता है तो चिंकी खड़ी होती है, लेकिन गाड़ी से अवंतिका और सचिन दोनों गायब हैं और पलक झपकते ही चिंकी भी गायब हो जाती है एंड वो सबको ढूंढने के लिए वो भी चर्च में घुस जाता है। अब यहाँ चर्च के अंदर चारों एक दूसरे को आवाजें दे रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं और सचिन अभी भी स्केटबोर्डिंग में लगा होता है। कसम से कोई लगाओ इस बच्चे को एक। अब अवंतिका बच्चे को ढूंढते ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है। चिंकी भी इधर उधर रोती हुई डोल रही होती है। फाइनली सचिन को थोड़ी अकल आती है और वो अपनी बहन को संभालता है और दोनों
अपनी मॉम के पास जाने लगते हैं। एंड सभी अभी इस भूतिया चर्च में ऐसे भटक रहे होते हैं। तभी सामने एक कुएं से रोशनी आती है और उसमें रोशनी के साथ साथ एक काले कपड़े पहने हुए एक औरत बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक हथियार होता है जिसे सब देखकर डर जाते हैं और चुपचाप छिप जाते हैं। लेकिन वो औरत अवंतिका को देख लेती है। बच्चे को मारने के लिए वो फर्स्ट फ्लोर पर उड़कर आ जाती है, जहाँ वो उसे मार ही डालती। तभी राजीव वहाँ जाता है और उस औरत पर चेयर से वार करता है और अवंतिका को बचा लेता है। अब वो लेडी राजीव के पीछे पड़ जाती है और उसे मारने लगती है, जहाँ राजीव उसकी शक्ल देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये विक्टोरिया थी जो कि कुछ सालों पहले मर चुकी थी। तो अब ये जिंदा कैसे हो सकती है या फिर ये कोई भूत है। अब विक्टोरिया उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और उसे फर्स्ट फ्लोर से ही गिरा देती है। अब राजीव एक पत्थर पर जाके गिरता है और उसका खून उस पत्थर पर लग जाता है, जिसको विक्टोरिया चाटने लगती है। तभी वो चारों खुद को बचाने के लिए छिप जाते हैं और विक्टोरिया उन्हें उस भूतिया चर्च में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बच्चों पर पड़ती है और वो चिंकी को खींचकर अपने साथ उसी कुएं में ले जाने लगती है। तभी शायद उसे याद आता है कि उसका टारगेट तो शायद प्रेग्नेंट औरतें हैं, इसीलिए वो चिंकी को छोड़ देती है। या फिर शायद ये चिंकी की माँ अवंतिका को बाहर बुलाने के लिए एक ट्रैप था। वो अवंतिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बस विक्टोरिया उसके पास पहुंच जाती है। उसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर भाग जाती है और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए अब उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और अब ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तभी राजीव उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे एक जगह छिपाकर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो साइको विक्टोरिया हर जगह अवंतिका को ढूंढ रही होती है। तभी राजीव अवंतिका और बच्चों को एक रूम में छिपा देता है और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। अब ये चारों उस रूम में बहुत डरे हुए होते हैं। तभी विक्टोरिया को बच्चों के रोने की आवाज आ जाती है और वो उस रूम तक पहुंच जाती है और वो दरवाजे पर हमला करने लगती है और वो दरवाजा भी काफी पुराना होता है जो ज्यादा देर तक विक्टोरिया को रोक नहीं पाएगा। इसलिए राजीव एक खिड़की नोटिस करता है और वो उस खिड़की को तोड़कर फर्स्ट फ्लोर से ही जंप लगा देता है। उधर विक्टोरिया बुरी तरह से दरवाजे पर हमला कर रही होती है और अब वो किसी वक्त भी अंदर आ जाएगी। उधर राजीव नीचे कूदकर वहाँ पास ही में बड़ी सीढ़ियाँ दीवार से लगा देता है और एक एक करके पहले चिंकी फिर अवंतिका दोनों को नीचे उतार लेता है। अब बस सचिन ऊपर बचा होता है। तब तक विक्टोरिया कमरे के अंदर घुस जाती है और सीढ़ी भी गिर जाती है, इसीलिए राजीव उसे जंप करने के लिए बोलता है और सचिन भी अपने स्केटबोर्ड के साथ जंप कर देता है और बस कुछ ही सेकंड अंतर होता है और विक्टोरिया के हाथ सिर्फ सचिन का जूता ही लगता है। चारों जंगल की तरफ भागने लगते हैं और वहीं पास ही के खेत में छिपने की कोशिश करते हैं और वो विक्टोरिया भी उनके पीछे आ रही होती है। ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे। तभी ये सचिन अपना स्केटबोर्ड लेने के लिए पीछे की तरफ भागता है, जहाँ उस पर विक्टोरिया की नजर पड़ जाती है। कोई सच में लगाओ इस बच्चे को एक, और वो उसे मार ही डालती। लेकिन तभी राजीव आकर सचिन को छिपा देता है एक पुरानी खंडर बस के ऊपर और वो खुद अवंतिका को लेकर नीचे खेत में छिप जाता है। अब विक्टोरिया इधर उधर बच्चों को ढूंढ रही होती है, ना मिलने पर वापस चली जाती है। अब राजीव दोनों बच्चों को बस से उतारकर कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ तो विक्टोरिया पहले से ही कार के अंदर बैठी होती है। एंड उसे देखकर राजीव, अवंतिका और सचिन तीनों जंगल की ओर भागते हैं और चिंकी चर्च की तरफ भाग जाती है। कसम से ऐसे बच्चे हों तो सीरियल किलर को सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता है। अब विक्टोरिया चिंकी को पकड़ लेती है और उसे कुएं की दीवार पर लिटाकर उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रही होती है। उसके हाथ में एक खून से भरा ग्लास होता है और वो कुछ बोल रही होती है। अब वो बस चिंकी को चाकू मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से राजीव आकर उस पर हमला कर देता है, जिसे वो एक ही हाथ में दूर फेंक देती है। तभी अवंतिका सामने आ जाती है और विक्टोरिया उसे मारने के लिए उसका गला दबाने लगती है। विक्टोरिया उसे मार ही डालती, तभी उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है, जिसे वो विक्टोरिया को मारकर भाग जाती है। दूसरी तरफ आनंद भी अपने सीनियर के साथ चर्च पहुंचने ही वाला होता है और उसका सीनियर उसे चर्च के हॉन्टेड होने के बारे में बता रहा होता है। और दूसरी तरफ ये चारों अपनी जान बचाने का स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब आनंद और उसका सीनियर चर्च के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका सीनियर उसे सामने से ना जाने देकर एक कब्र के पास ले जाता है और एक सीक्रेट रास्ता होता है जो उसी कुएं से लिंक था जिससे विक्टोरिया बाहर निकली थी। मतलब यही है उसका सीक्रेट अड्डा। अब उसका सीनियर उसी कुएं से बाहर निकलता है, तभी सामने विक्टोरिया आती है और उसका गला काट देती है, जिससे डर कर आनंद वापस भाग जाता है और बाहर जाकर पुलिस को बुला लेता है। विक्टोरिया अवंतिका को ढूंढ लेती है और उसे मारने के लिए वापस उड़कर आती है। तभी सचिन अपना स्केटबोर्ड उसकी तरफ फेंकता है, जिस पर उसका पैर पड़ता है और वो एक नुकीली एंटीक चीज पर जा गिरती है और वो चीज उसके आर पार हो जाती है और यहाँ विक्टोरिया मर जाती है। फाइनली एक काम तो अच्छा किया इस बच्चे ने। अब सुबह हो जाती है, पुलिस एंड मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। चारों को बचा लिया जाता है। पुलिस वाले अंदर जाकर विक्टोरिया की बॉडी को ढूंढते हैं, जो कि वहाँ से गायब होती है। और अब सभी लोग शॉक होते हैं कि उसकी बॉडी गई तो गई कहाँ। इसका मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। तो स्टोरी जाती है कुछ साल आगे, जहाँ उनकी इस रात पर एक पूरी फिल्म बन गई होती है और एक प्रेग्नेंट औरत अपने पति के साथ ये मूवी देखने आई होती है। और अब वो घर जा रहे होते हैं, रास्ते में वो औरत विक्टोरिया की बातें ही कर रही होती है, जिस पर उसका पति कि ये तो बस एक मूवी है ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ हम विक्टोरिया को देखते हैं उन दोनों को घूरते हुए, मतलब कि वो अभी भी नहीं रुकी है।
और वो अभी भी प्रेग्नेंट औरतों के शिकार पर है। तो इन शॉर्ट, विक्टोरिया एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और उसके घर वालों ने जो उसे ट्रॉमा दिया, पहले उसके बॉयफ्रेंड को मारकर, बाद में उसका अबॉर्शन कराकर, जिससे उसकी दिमागी हालत काफी खराब हो गई और वो एक सीरियल किलर बन गई। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त।